बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम लोग दो टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला टॉपिक है टेम्पलेट और सेकंड टॉपिक जो है वो हमारे पास है फंक्शन टेम्पलेट। और फिर फंक्शन टेम्पलेट को ये एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक आपकी बुक में से प्रोग्राम इस्तेमाल करूँगा 17.1। आज हम लोग चैप्टर नंबर 17 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 17 में से सिर्फ दो टॉपिक्स जो हैं वो हमने कवर करने हैं, तीन टॉपिक्स। एक टेम्पलेट का टॉपिक है, इसके अलावा इसके दो सब टॉपिक्स हैं, एक फंक्शन टेम्पलेट है और क्लास टेम्पलेट। बल्कि इस पूरे चैप्टर के अंदर यही दो टॉपिक्स मौजूद हैं। इन दो टॉपिक्स के बाद हम लोग चैप्टर नंबर 18 जो है उसके राउंड अबाउट 2 या 3 टॉपिक्स जो हैं वो कवर करेंगे और फिर आप लोगों की कोर्स आउटलाइंस जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। तो टेम्पलेट से स्टार्ट करते हैं। मैं पहले इसकी बेसिक डेफिनेशन जो है वो पढ़ूंगा और उसके बाद जो है इसे एक्सप्लेन करूंगा उर्दू के अंदर। Templates are used to define the generic definition of the function or the class. A template is not related to a specific data types and can work with the different data types. किसी भी फंक्शन या क्लास की जेनेरिक डेफिनेशन को हम लोग टेम्पलेट कहते हैं। अब जेनेरिक डेफिनेशन क्या होती है? जेनेरिक डेफिनेशन ऐसी डेफिनेशन होती है जिसके अंदर हम डाटा टाइप जो है वो स्पेसिफाई नहीं करते। फॉर एग्जांपल, आप लोग एक फंक्शन लिखते हैं, एक फंक्शन का स्ट्रक्चर लिखते हैं, जहां पर आप फंक्शन की डाटा टाइप लिखते हैं वहां पर आप जस्ट जो है वहां पर डाटा टाइप लिख देते हैं, यानी कि कोई एक स्पेसिफिक डाटा टाइप मेंशन नहीं करते, यानी इंटीजर नहीं लिखते, फ्लोट नहीं लिखते, जस्ट वहां पर डाटा टाइप लिख देते हैं। इसी तरह जो पैरामीटर्स हैं उनके साथ डाटा टाइप अगर स्पेसिफाई नहीं करते यानी कि मेंशन नहीं करते तो हम इसे जेनेरिक फॉर्म कहते हैं किसी भी फंक्शन की। अब जो टेम्पलेट्स हैं, टेम्पलेट्स को नॉर्मली इस्तेमाल किया जाता है किसी भी फंक्शन या फिर क्लास की जेनेरिक जो है वो डेफिनेशन प्रोवाइड करने के लिए। ये ना सिर्फ जेनेरिक डेफिनेशन प्रोवाइड करते हैं बल्कि ये जेनेरिक बिहेवियर भी शो करते हैं किसी भी फंक्शन का या फिर क्लास का। फंक्शन के लिए हम लोग एक सेपरेट सिंटैक्स इस्तेमाल करते हैं, जबकि क्लास के लिए हम लोग एक सेपरेट सिंटैक्स इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर फंक्शन का जो है वो जेनेरिक सिंटैक्स जो है वो टाइप किया हुआ है। ये मैं आप लोगों को समझाता हूँ, उसके बाद हम लोग प्रोग्राम की तरफ जाएंगे। अच्छा, जब भी हमने फंक्शन टेम्पलेट लिखना है सबसे पहले हमने टेम्पलेट का कीवर्ड इस्तेमाल करना है। ठीक है, टेम्पलेट के कीवर्ड के बाद हम लोग ब्रैकेट्स के अंदर क्लास लिखेंगे, क्लास का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर मैंने टी लिखा हुआ है, एक्चुअल में ये टी जो है वो टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये एक जनरल डाटा टाइप है। यहाँ पर अब मैंने कोई भी टाइप स्पेसिफाई नहीं की। डाटा टाइप जो है ना, यहाँ पे मैंने इंटीजर लिखा ना मैंने फ्लोट लिखा। आप लोग यहाँ पर कोई सी भी टाइप लिख सकते हैं। नॉर्मली टी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है जनरल डाटा टाइप के नाम के तौर पे। जब हमने टेम्पलेट के साथ क्लास और फिर ये एक जनरल डाटा टाइप मेंशन कर दी, अब हम इसी जनरल डाटा टाइप को इस्तेमाल करते हुए नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड के अंदर दोबारा से इस डाटा टाइप का नाम लिख रहे हैं और फिर हमने यहाँ पर फंक्शन नेम लिखना है। यहाँ पर मैंने एज इट इज फंक्शन नेम ही टाइप कर दिया। आप अपनी मर्जी से जो चाहें फंक्शन नेम जो है वो लिख सकते हैं। फिर इसी तरह ब्रैकेट के अंदर जो हम नॉर्मल किसी भी फंक्शन की डेफिनेशन प्रोवाइड करते हैं उसके अंदर सबसे पहले हम लोग डाटा टाइप प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद पैरामीटर्स लिखते हैं। जबकि यहाँ पर मैंने कोई भी डाटा टाइप स्पेसिफाई नहीं की बल्कि एक जनरल डाटा टाइप स्पेसिफाई की है जिसका नाम टी है और उसके बाद पैरामीटर्स लिख दिए हैं और फिर हमारे पास करली ब्रैकेट्स मौजूद हैं जिस तरह से एक नॉर्मल फंक्शन के अंदर मौजूद होते हैं। और इस ब्रैकेट्स के अंदर हम उस फंक्शन का बिहेवियर जो है वो टाइप करते हैं, यानी कि वो फंक्शन क्या काम परफॉर्म करेगा, किस तरह से परफॉर्म करेगा, वो सारा हिस्सा जो है इस वाले दो ब्रैकेट्स के दरमियान में आता है। अब ये एक सिंटैक्स है, बेसिक सिंटैक्स है, देखने में ये कोई इतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ठीक है, कुछ हद तक आप लोगों को समझ आ गई होगी, लेकिन इसकी एक्चुअल बिहेवियर या फिर इसके काम करने का अंदाज जो है वो आप लोगों को प्रोग्राम की मदद से ही समझ आएगा। तो प्रोग्राम जो है मैंने आपकी बुक में से 17.1 इस्तेमाल किया है। ये हमारे पास प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो मैं इसे लाइन बाय लाइन जो है एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो हमारे पास एक सिंपल सा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, फिर हमारे पास एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन मौजूद है। उसके बाद यहाँ पर मैं एक टेम्पलेट बना रहा हूँ। टेम्पलेट कौन सा बना रहा हूँ जी? टेम्पलेट हम लोग फंक्शन का बना रहे हैं। सबसे पहले टेम्पलेट का कीवर्ड इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पर याद रखना है कि टेम्पलेट के कीवर्ड के अंदर टी जो है वो लोअर केस के अंदर मौजूद होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हम एंकल ब्रैकेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं और एंकल ब्रैकेट्स के अंदर क्लास का कीवर्ड इस्तेमाल किया जाएगा। फिर आप इस क्लास की टाइप लिखेंगे, क्लास का नाम। जिस तरह आप लोगों को पिछले चैप्टर के अंदर क्लास का नाम लिखने के लिए कभी भी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया कि आप चाहें जो मर्जी नाम रख लें, यहाँ पर मैंने क्लास का नाम जो है वो आपकी बुक के मुताबिक टाइप ही लिख दिया है।
ठीक है। अब जो भी नाम क्लास का रखा होगा उसे आप नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड के अंदर इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर मैं उसी क्लास टाइप को इस्तेमाल करते हुए एक फंक्शन लिख रहा हूँ। यहाँ पर मैंने देखें कि हम लोग पहले फंक्शन की रिटर्न टाइप लिखते होते थे, तो हम लोग यहाँ पर लिखते थे इंटीजर, फ्लोट या फिर मुख्तलिफ किस्म की डाटा टाइप्स में से जो भी हमारे पास डाटा टाइप्स अवेलेबल होती थी। यहाँ पर आपने टेम्पलेट की क्लास टाइप लिखनी है। यहाँ पर टाइप लिखा, उसके बाद ये मेरे पास फंक्शन का नाम है, मैंने फंक्शन का नाम लिख दिया मैक्स। अब जो चीज़ देखने वाली वो ये है कि यहाँ पर मैंने करली ब्रैकेट्स के यहाँ पर ब्रैकेट्स के अंदर जो दो पैरामीटर्स दिए हैं उनकी टाइप भी वही रखी है जो कि मैंने फंक्शन की रखी है। यहाँ पर मेरे पास दो पैरामीटर्स ये फंक्शन रिसीव कर रहा है, एक है टाइप ए, दूसरा है टाइप बी। अब यहाँ पर टाइप का वर्ड हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हम इसे जनरल रख रहे हैं। अब मैं पहले इसका बता देता हूँ कि ये फंक्शन एक्चुअल में कर क्या रहा है। ये फंक्शन कर रहा है कि जी दो इनपुट्स रिसीव कर रहा है यूजर से और बता रहा है कि उन दोनों इनपुट्स में से मैक्सिमम नंबर कौन सा है। अब अगर जितने भी हमने प्रीवियस टॉपिक्स देखे हैं उसमें हमने ये देखा था कि जब भी हमने कोई ऐसी चीज़ इंप्लीमेंट करनी होती है जिसके अंदर हम मल्टीपल इनपुट्स रिसीव करते हैं यूज़र से, तो वहाँ पर हम फंक्शन ओवरलोडिंग इंप्लीमेंट करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि यूज़र ने दोनों इनपुट्स जो है वो इंटीजर देनी है, दोनों फ्लोट्स देनी है, या फिर एक इंटीजर देनी है, दूसरी फ्लोट देनी है, या फिर पहली वाली जो है फ्लोट होगी, दूसरी इंटीजर होगी। तो हमें जितने भी पॉसिबल सिनेरियोज होते थे, हर पॉसिबल सिनेरियो के लिए एक सेपरेट जो है वो फंक्शन लिखना पड़ता था या फिर फंक्शन की ओवरलोडिंग करनी पड़ती थी। जबकि टेम्पलेट जो है एक्चुअल में हमें यही फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि हमें सेपरेट जो है वो फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं करनी पड़ेगी, यानी कि इंटीजर और इंटीजर के लिए अलग सेपरेट जो है वो कोड नहीं लिखना पड़ेगा, बल्कि हम एक जनरल टाइप ऑफ फंक्शन लिखेंगे। अब यूजर चाहे पहला जो है इंटीजर प्रोवाइड करे, दूसरा फ्लोट प्रोवाइड करे, या पहला फ्लोट प्रोवाइड करे या दूसरा इंटीजर प्रोवाइड करे, दोनों सूरतों में यही एक फंक्शन जो है वो रन होगा और यही हमारे सारे काम जो है वो करेगा। अब यूजर जो भी इनपुट प्रोवाइड करेगा, इस फंक्शन की या इस टेम्पलेट की बॉडी के अंदर हम लोग एक सिंपल सा इफ स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर दोनों इनपुट्स को आपस में कंपेयर करेंगे। पहले मैंने लिखा है इफ ए ग्रेटर देन बी, यानी अगर ए बड़ा है बी से तो रिटर्न कर देना ए, क्योंकि हम जानते हैं कि जाहिर सी बात है कि फिर ए मैक्सिमम होगा। एल्स लगा के मैंने लिख दिया रिटर्न बी, यानी अगर हमारी ये पहली इफ वाली कंडीशन जो है फॉल्स हो जाती है तो हमें ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि बी बड़ा है ए से। वो अंडरस्टूड बात है कि अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो बी फिर डेफिनेटली है बड़ा ए से। तो इस तरह से हम रिटर्न जो है वो बी करवा देंगे। ये मेरे पास था जी एक सिंपल सा टेम्पलेट का जेनेरिक फंक्शन, या जेनेरिक जिसे आप कह सकते हैं कि जेनेरिक डेफिनेशन। अब हमने इसे मेन फंक्शन के अंदर किस तरह से कॉल करना है। मेन फंक्शन के अंदर हम इसे बिल्कुल एक नॉर्मल फंक्शन की तरह ही कॉल करेंगे। मेन फंक्शन के अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया हुआ है और एक फ्लोट वेरिएबल बनाया है। अब पहले इंटीजर वेरिएबल n के अंदर मैं यहाँ पर मैक्स इसी फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और इसे दो इनपुट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। पहली दोनों इनपुट्स जो हैं वो मैंने इसे इंटीजर प्रोवाइड किए हैं और उसके रिस्पॉन्स में ये मैक्सिमम नंबर काउंट करेगा और काउंट करने के बाद जो भी इसके पास आंसर जनरेट होगा इसे n नाम के वेरिएबल के अंदर ला के वापस स्टोर करवा देगा। फिर नेक्स्ट मैंने एक सी आउट स्टेटमेंट लिखी है। ये सी आउट स्टेटमेंट कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर मैक्सिमम नंबर को डिस्प्ले करवा देगी। जो भी नंबर मैक्सिमम होगा वो n नाम के वेरिएबल के अंदर मौजूद होगा और इस तरह n नाम के वेरिएबल के अंदर मौजूद नंबर जो है इस सी आउट स्टेटमेंट की वजह से कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। फिर देख सकते हैं कि नेक्स्ट मैंने फ्लोट वेरिएबल m को इस्तेमाल किया है और यहाँ पर भी मैं सेम उसी एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। मेरे पास एक ही डेफिनेशन मौजूद है। मैंने इंटीजर और इंटीजर के लिए सेपरेट नहीं डेफिनेशन की, ना ही फ्लोट और फ्लोट के लिए सेपरेट किया, बल्कि मैं उसी एक जेनेरिक डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हुए मैक्स नाम के फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और इस दफ़ा मैं उसे दो फ्लोट जो है वैल्यूज़ एज अ इनपुट प्रोवाइड कर रहा हूँ। वो इन दोनों फ्लोट वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करेगा और कंपेयर करने के बाद इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसे रिटर्न करेगा और m नाम के वेरिएबल के अंदर ला के वापस स्टोर करवा देगा। और फिर नेक्स्ट जो है हम इसे सी आउट स्टेटमेंट की मदद से इसे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा रहे हैं। अब मैं इसे एक दफ़ा कंपाइल करके चेक करवा देता हूँ और कंपाइल करने के बाद हम इसे रन करते हैं। ये मैंने इसे कंपाइल कर लिया। आप देख सकते हैं कि इसमें किसी भी किस्म का कोई भी एरर जो है वो शो नहीं हो रहा। उसके बाद हम इसे रन कर लेते हैं। अब रन करने पे इसकी आउटपुट जो है वो डिस्प्ले हो रही है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टू इंटीजर्स जो है दोनों में से मैक्सिमम जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। हमारे पास दो नंबर थे, एक 10 था और एक 50 जो है मैक्सिमम नंबर के तौर पे डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरह हमारे पास टू फ्लोट नंबर थे,
एक 3.5 था और दूसरा 2.2, उनमें से 3.5 जो है वो मैक्सिमम नंबर के तौर पे डिस्प्ले हो रहा है। आपने इसी प्रोग्राम के अंदर मॉडिफिकेशन करनी है और मैंने यहाँ पर एक फंक्शन लिखा हुआ है, एक जेनेरिक टेम्पलेट लिखा हुआ है। आपने इसी कोड के अंदर जो है वो मल्टीपल जो है तकरीबन 3-4 जो है वो टेम्पलेट्स लिखने हैं। जिस तरह यहाँ पर मैक्सिमम कैलकुलेट किया हुआ है, आप लोग मिनिमम कैलकुलेट करें और इसके अलावा आप लोगों ने एवरेज कैलकुलेट करनी है। यानी कि ये 2 एडिशनल टेम्पलेट्स जो है आपने इसी फंक्शन के अंदर या इसी प्रोग्राम के अंदर ऐड करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।